નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તારા વિદ્યા મંદિર હાઈસ્કૂલ પરિવાર તરફથી આપનું સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 8 विषय हिंदी, पाठ 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आगे के पाठ देखेंगे। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि यहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्तियाँ बनाई रखी जा सके। यानी विद्यार्थी मित्रों, हमने गई वीडियो में बात की थी कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान में किस तरह कितने घंटे और कितने दिन रही थी। आज हम उनका अनुभव देख रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि अंतरिक्ष यान में हमें मांसपेशियों और हड्डियों को शक्तियाँ देने के लिए व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। यानी व्यायाम कैसे करने हैं, जो हाथ और शरीर की मूवमेंट यानी कि हलन चलन कर सके। वैसे ही व्यायाम उन्होंने बताए हैं, साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल है। रोज डिब्बा बंद भोजन, भारतीयहीन शरीर का लचीलापन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियाँ तेज सती जैसी समस्या थी। यानी कि अंतरिक्ष यान में हम एक जगह ठीक से बैठ भी नहीं सकते और लेट भी नहीं सकते, यानी सोना भी मुश्किल था। और रोज़ बंद डिब्बे में भोजन करना, हम भारतीयहीनता का शरीर का लचीलापन, यानी कि हमको आदत लग गई थी कि बंद डब्बे में से खोलकर हम भोजन करते थे। लेकिन अंतरिक्ष यान में बंद डब्बा जैसे ही खुलता है तो सारा भोजन आसमान में चहल पहल हो जाता है, इसलिए दिक्कत होती थी उन्हें भोजन करने में भी। मांसपेशियाँ और हड्डियाँ तेज सती जैसी समस्या, यानी कि मांसपेशियाँ और हड्डियाँ जो है वो थल जाती थी, यानी कि थम जाती थी। उनका मूवमेंट यानी कि हलन चलन करना बहुत ज़रूरी था। ये समस्या उनको बार बार आती रहती थी। सुनीता ने अंतरिक्ष यान केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया था। यानी कि सुनीता जो 188 दिन और 4 घंटे जैसा उनका जो अंतरिक्ष यान में सफ़र रहा था, उन्होंने उस समय में इतने सारे साइंस के ऊपर रिसर्च किया था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड स्पेस न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिक तक पहुंचाए। यानी कि ब्लड स्प्रे के जो उसी के साथ जो रिसर्च कर रहे थे और उन्हें ब्लड स्प्रे न्यूट्रिशन और संबंधित अनुसंधान जैसी ही ज़रूरियत उन्होंने पूरी की थी उस वैज्ञानिक तक पहुंच के। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगी है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर क्यों विवाद में उलझे रहते हैं। सुनीता का कहना है कि जब से मैं अंतरिक्ष यात्रा की सफ़र की थी और वहाँ से मैंने जब पृथ्वी का नज़ारा देखा तो बहुत ही शानदार था। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का यह मौका और अंतर्दृष्टि मुझे यहाँ मिली थी। अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियाँ बचाएगी उसका वो मंथन कर रही, यानी कि विचारणा कर रही थी। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, ऐसा सुनीता का मानना था। और वह कहती थी कि हम बेफिजूल ही आपस में आकार विकार
झगड़ते रहते हैं, पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, वो उन्हें पता ही नहीं है। नई दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती हुई सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बता नजर ही नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग का सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। यानी एक अमेरिकन सेंटर के दौरान न्यू दिल्ली में उन्हें एक इंटरव्यू में पूछा गया था कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कि आपको विश्व कैसा दिखता है, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मैंने वहाँ से अंतरिक्ष यान में से नज़ारा किया था तो विश्व जो है वो अनेक सीमाओं में बता मुझे दिखा ही नहीं दिया। सिर्फ हमारा सुंदर ग्रह और सुंदर ग्रामीण इलाका दिखता था, पहाड़ी विस्तार दिखता था और आसमानी रंग का सुंदर महासागर और मैदान अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य मुझे बहुत ही अति सुंदर और मनमोहक लगा था, सुनीता ने कहा। 19 जुलाई 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता स्मिथ साथ अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। यानी विद्यार्थी मित्रों, 19 जून 2007 स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता स्मिथ 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर, यानी कि उनके साथ दूसरे 7 यात्रियों थे, उन्हें लेकर वो धरती पर वापस रवाना हुई थी और पूरे विश्व में सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना की जा रही थी। 194 दिन और 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष यात्रा में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। यानी सुनीता ने पूरा 194 दिन 198 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष यान में बिताए थे और 22 जून 2007 को उनकी पुनः वापसी हो चुकी थी। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सिर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। यानी विद्यार्थी मित्रों, सुनीता का वापस आना एक आश्चर्यजनक बात थी और सभी भारतीय और गुजराती का सर गर्व से ऊंचा हो चुका था, क्योंकि सुनीता एक इंडियन लड़की थी और वह कह सकते हैं कि नारी में जो सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह उन्हें भी साहसी और महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। यानी विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा पाठ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पाठ पूर्ण होता है।